आप लोग तो पता ही था कि हमारे एरिया में बाबा बागेश्वर जी का धाम लगा हुआ था। और यार मैं लिटरली बताऊँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कहाँ-कहाँ से लोग आए हुए थे। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बागेश्वर बाबा से आशीर्वाद हमने लिया और बहुत आशीर्वाद मिला हमें, जो लोग गए थे उन्हें Welcome back बहुत to my आशीर्वाद YouTube मिला। channel Spring ऐसे आगे Lifestyle. I बढ़ते hope you're रहेंगे। doing well and great. Today is 4th of February Sunday एंड आज मैं आप लोग को बता दूं कि सैटरडे मेरे लिए बहुत अच्छा रहा बिकॉज आई एम कम्प्लीटेड माई बीट इन द टारगेट 9 days कंप्लीटेड फर्स्ट रीडिंग फॉर एम लक्ष्मीकांत बुक। तो मैंने एम लक्ष्मीकांत की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली है। नाउ वी हैव मूव ऑन द रिवीजन सीरीज। तो रिवीजन सीरीज में बाद में जाऊँ उससे पहले तो जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आर्ट एंड कल्चर है 11th 12th का, और उसको मैं थ्रू आउट द वीडियोज़ कर रहा हूँ। तो मुझे बुक से इतना समझ नहीं आ रहा और मुझे प्रॉपर बुक नहीं मिल पा रही, मैं मार्केट में नहीं जा सकता अभी। तो मैं उसे स्टडी विद मयंक यूट्यूब चैनल है उससे मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी उससे ही वो पढ़ सकते हैं और बहुत इजीली आप उसे सॉल्व भी, उससे क्वेश्चंस भी लग जाएंगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा सकते हैं। अभी जो मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है वो 9 days में पढ़ी है, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। थॉरली पढ़ी है, एक तो फैक्चुअल नॉलेज में लिखी नहीं है। अब जब मैं अगली बार पढ़ने वाला हूँ, वी हैव ट्राई टू एट द विजन आईएस नोट्स जो पॉलिटी के होते हैं, मैं उससे रिविजन करने वाला हूँ उससे। और एक बात और, करंट अफेयर जो लेते काफ़ी मन में दुविधा होती थी, करंट अफेयर हाउ टू बी मैनेज, हाउ टू बी सी ए मतलब करंट अफेयर्स। तो योजना की मैगजीन आती है हर मंथ, लास्ट मंथ से, जैसे 31 जनवरी तो था मंथ, तो उससे रात में और शुरुआत में मॉर्निंग में फरवरी में उसकी मैगजीन आ जाती है। तो अभी स्टडी IQ हिंदी पे क्लासेस चल रही हैं योजना मैगजीन की, जो कि मनीष सर करवा रहे हैं। बहुत अच्छी क्लासेस है, मैंने अभी ली नहीं है, 8 क्लास ली है केवल 1 February थी, 2nd Feb 3rd Feb और 4th Feb आज तक की क्लास मेरी पेंडिंग है। तो आज तो जो क्लास होती है वो मैं ले लूँगा। तो 3 दिन की क्लास मेरी पेंडिंग है, मैं तीनों दिन की क्लास लेने वाला हूँ। तो देख सकते मैंने यहाँ रख रखी है अपने कॉपीज़ क्लास के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कॉपी रख रही थी क्लास के लिए। तो अब क्लास तो रेगुलेट करेंगे। और फर्स्ट दिन की क्लास थी तो उसमें योजना मैगजीन तो 3 मतलब फरवरी में कंप्लीट किया जाएगा। और वैसे आप डेली न्यूज़ तो अवेयर के लिए आप कोई भी नॉर्मल सा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, या हिंदू पढ़ रहे हो तो हिंदू तो कंटिन्यू रहती है, बट वी नॉट टू मेक अ श्योर द नोट्स बनाइए। हाँ, कुछ अच्छा फैक्ट लगता है, कुछ अच्छा एडिटोरियल लगता है, वी राइट देम। जैसे मुझे अच्छा आर्टिकल, मुझे अच्छा कुछ फैक्ट लगा, जैसे ये वाला जो था वैश्विक विकास का केंद्र बनेगा भारत, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने फटाफट से नोट कर लिया। और फिर कुछ था ट्रिबल इंडिया वाला था, ये भी मैंने नोट कर लिया। GS3 के लिए जो NOBD था, न्यू इकोनॉमिक बैन जो खोला गया था डॉलर का, वो भी मैंने नोट कर लिया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए। और 3 विधेयक जो पेश हुए थे उन सब तो मैंने अपने फ़ोन में मतलब कॉपी में नोट डाउन कर लिया। और भारत में चीन की आबादी से ये सब जो था ये मैंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया। नाउ मूव ऑन द योजना मैगजीन, उसका लेक्चर 1 देखा और उसके बाद स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, पीछे से आवाज़ आ रही है बाहर, तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में और स्टार्ट करेंगे आपसे। जी, इस बीच तो व्लॉग बनाया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इसका रीज़न ये है कि मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ पढ़ाई में, और मतलब थोड़े फंक्शन भी आते तो इसलिए। तो मुझे व्लॉग बनाया था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैं जो क्लिप्स मैं बना रहा हूँ मैं सोचा उसको बाइंड कर दूँ। अभी थोड़ी क्लिप्स थी तो मैं सोचा उन्हें बाइंड अप कर दिया, आप लोग के सामने पेश कर दूँ। ये है 8 February का व्लॉग। आज नरक नारायण चतुर्दशी है तो मेरा फास्ट भी है। और यहाँ पे मैं 10 बजे आज सोते ही उठा हूँ, तो यार काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल रहा था। मैं 10 बजे कैसे उठा। सो व्लॉग में बने रहिए, आगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं, मैं 10 बजे आज सोते ही उठा था। मैंने आधे घंटे में फटाफट मतलब 9:45 पे उठ गया था। मैं आधे घंटे पे नहाया धोया, पूजा करी, दोनों मंदिर गया, घर में पूजा करी। अब मैं फ्री हो गया होती। आज है हमारा फास्ट, आज है नरक नारायण चतुर्दशी, तो उसका मेरा फास्ट है। तो मैं कुछ खाना वाना तो खाना नहीं है मुझे, बस मैं थोड़ा सा बाद में मतलब इवनिंग में फ्रूट्स लूँगा और उससे लेता हूँ। फास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे टाइम मुँह चलाते रहें, ऐसा नहीं होता फास्ट। आप एक टाइम पे अच्छा मील या थोड़ा सा मील लीजिए, क्योंकि आप एक दिन अपने पेट को भी रेस्ट दीजिए। मेरा तो फास्ट है तो आई विल डू थ्रो एंड मैं भी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में मैं चाय ले ली है। चाय शायद इस बार और लूँ और फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। और पढ़ने में क्या करूँगा मैं, क्योंकि मैं सुबह उठा नहीं था, तो मैं पढ़ने में करूँगा आर्ट एंड कल्चर। हाँ, आप लोग तो पता ही है आर्ट एंड कल्चर करना है मुझे, तो मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। बस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फिर स्टार्ट कर दिया मैंने अपने आर्ट एंड कल्चर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। और इसके साथ मैंने मेंस के PYQ भी ले लिए हैं, जिससे मुझे पता चलता है क्वेश्चन किस टाइप के किस थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इनफैक्ट ये बताना है थी मुझे आप लोग, तो प्लीज़ आप लोग अपने जो लोग 2024 का प्री देने वाले हैं विजन IAS पे, उनके लिए 4 महीने की बहुत स्ट्रैटेजाइज रणनीति पेश हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ उसे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन तो आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये थी, करंट अफेयर तो लेते काफ़ी लोग अपने मन में दुविधा में रहते हैं करंट अफेयर के लिए हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। तो मैंने आप लोग दृष्टि की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, विजन IAS की मैगजीन फॉलो कर सकते हैं।
योजना कुरुक्षेत्र भी फॉलो कर सकते हैं यदि आप काफ़ी हिंदी इतनी अच्छा जानता हैं। तो मैं तो अभी योजना और दृष्टि इतनी मैगज़ीन मैंने फॉलो करी है जनवरी से। और बजट वगैरह 2024 का जो पेश हुआ है वो तो इंतरिम बजट है। तो उसको ज़्यादा ऊपर-ऊपर से पढ़ लीजिए अच्छे से और एमसीक्यू लगा लीजिए, जैसे कि बायजूस पे उसको अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। तो उसे फॉलो करते अच्छे से उसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, और अच्छे से अपने कंटिन्यू प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा एक बात और कहना है सभी से, सभी एस्पिरेंट से, कि करंट अफेयर तो लेते काफ़ी सीरियस तो है, रहना ही है, साथ ही साथ सब कॉन्शियस माइंड भी आपका होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ न्यूज़ में आए तो हम उसके बारे में पढ़े। जैसे उत्तराखंड में यूजीसी लागू हुआ तो उसको बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स के नज़रिए से, गवर्नेंस के नज़रिए से, सोशल वेलफेयर के नज़रिए से उसमें 3 पार्ट बनते हैं। तो आप ऐसे उसे समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं फॉलो, और आगे बढ़ते रहिए। पीसीएस चिंता है, यूपी पीसीएस बोलते लो, बेस्ट ऑफ लक होती है, वो मार्च में आने वाला है। मैं सोच रहा था देने के लिए बट मैं नहीं दे पाऊँगा। माई एज इज़ नॉट 21, तो थी वो एलिजिबिलिटी 21 की है। तो देखते हैं बीपीएससी का भी क्या कैसे होता है, अभी तो मैंने तो सोचा नहीं है, बट देखते हैं कैसे क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस, प्लीज़ कमेंट ऑन ब्लॉग।